जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े, आंखें बंद कर ले, एक लंबी गहरी श्वास ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव से, ईश्वर से प्रार्थना करें, हमें सत और असत का ज्ञान प्राप्त हो। जो सच्चा ज्ञान है वो हमें मिले। क्या है, क्या नहीं है। जो दृश्य है वो नहीं है, और जो दृश्य है वो है। जो अदृश्य है वो है। यह समझने की शक्ति हमें प्राप्त हो। और इसी ज्ञान के मार्ग पर चलते चलते हम अपना और समाज का उद्धार करते रहे। गुरु के चरणों में शरण जाएं। सब हमारे सभी कार्य निर्विघ्नता पूर्वक हों, इसके लिए विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से प्रार्थना करें और समर्पित भाव से धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। जय गुरु। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ। कल हमने कर्म त्याग के बारे में बात की थी, और वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को उपदेश भी किया था। कर्म त्याग, अहंकार, ये सब बातें हमने कल देखी। अंत में हमने वेदन, हाँ, वेद्य वेदन, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा की थी। वो विषय कुछ ये था, श्री राम जी ने कहा, उससे पहले वशिष्ठ ऋषि ने कहा था कि ये सब जो वेदन पदार्थ है उसको अवेदन बना दो। हाँ, जिसको हम समझते हैं जानने जानने जैसा कुछ है, तो उसके तरफ अनदेखा कर देना। और जो नहीं है उसके बारे में विचार करो, जो नहीं दिखाई देता। वही आज कहा, जो दृश्य है वो अदृश्य समझे, जो अदृश्य है उसे दृश्य समझे। तो उसके ऊपर हमने कल सारी चर्चा की थी। श्री राम जी ने कहा, अवेदनम वेदनस्य मुनीन्द्र क्रियते कथम, ना असतो विद्यते भावो, ना अभावो विद्यते सतः। हे मुनीन्द्र, जो वेदन है, मतलब जिसको कहते हैं कि हाँ ये है करके, उसे हम नहीं है ऐसे कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जो है वो तो नहीं है, अभाव नहीं कर सकते, दिखता है तो दिखता है। और जो नहीं है वो है ऐसा कैसे कहेंगे। तो वशिष्ठ ने वही कहा कि हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो कि जो नहीं है उसको है नहीं कहा जा सकता, और जो है उसको नहीं ऐसे नहीं कहा जा सकता। बस हम क्या है और क्या नहीं है इसका अंतर समझ ले। जो दिखता है वो नहीं है, और जो दिखता नहीं है वो है। पर ब्रह्म परमात्मा वो चेतना वो है, और ये सारा तो भ्रम है। तो इसीलिए उसी वाक्य में वशिष्ठ ऋषि ने उत्तर दिया, ना असतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, यदा तदैवं सुकरम वेदना अवेदनम स्वयं। या आप इसी को जान लीजिए।
तो फिर ये अपने आप ही सुलभ हो जाएगा क्या है और क्या नहीं है। फिर आगे बताया कि ये सबसे बड़ा ब्रह्मानंद, सबसे बड़ा आनंद एक बार ये प्राप्त हो गए, तो फिर ये जो हमारी भोग की वृत्तियां हैं ये भी निरस हो जाती है। उन लोग, उनको भी कुछ लगता नहीं कि हाँ, क्योंकि एक ऐसा कहीं तो उदाहरण कहा गया है कि जिसने अमृत चख लिया उसको साधारण दूध में क्या रस रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पे यही बात कही है कि जिसने ब्रह्मानंद का अनुभव कर लिया तो फिर वो जो वृत्तियां हैं, जो भोग की वृत्तियां हैं, वो भी निरस हो जाती है। और फिर वो बाहर अंदर कहीं भी कुछ भी नहीं कर कर सकती, क्योंकि कोई विषय में उनको कोई समर्थता नहीं रहती, कोई विषय में वो कुछ करेगी ऐसी शक्ति नहीं रहती। तो ये पहले ज्ञान दिया गया है वो कि जो सर्व संपूर्ण कर्मों का परित्याग है। और ये त्याग कैसे होता है, तो एक बार आत्मबोध हो गया तो बस अपने आप ही वो त्याग होता है, उसके लिए कुछ विशेष और तरह से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी विशेष बात यह है कि प्रयत्न कहीं और करो, परिणाम कहीं और दिखाई देते हैं, है ना। आत्मबोध के लिए प्रयत्न करो तो ये सारे कर्मों का परित्याग, आत्मानंद वगैरह वगैरह, ये सारी जो बातें हैं ये सब अपने आप दिखाई देने लगते हैं। तो इस शरीर के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं उससे कोई संबंध नहीं है। ये जो अवेदन है उसी को कर्म त्याग कहा है। अवेदन कैसे हुआ है, तो विषयों से मुक्त रहे, किसी भी विषय में नहीं फंसते हैं, वासनाओं से शून्य है, ऐसी स्थिति में पक्के बने रहे हैं, शांत है, एक रूप है। और क्या कृता क्या अकृत, मतलब मैंने किया और क्या नहीं किया, तो इसके बारे में कोई विचार नहीं, इसका कोई अनुसंधान नहीं। ऐसी स्थिति में जो अवेदन है उसी को कर्म त्याग कहा है। अवेदन मतलब कि मुझे कोई इसका अनुभव ही नहीं आ रहा है। कल हमने वेद्य और वेदन देखा था। जैसे मैंने कहा कि एक पानी की बोतल है तो ये वेद्य है, जानने जैसी है। और उसका वेदन मतलब ज्ञान क्या है उसका, उसका रंग क्या है, उसके अंदर पानी है, उसका आकार कितना है, ये ज्ञान, उसी को वेदन कहते हैं। तो इसको देख के भी अवेदन है, तो वही कर्म त्याग हो गया। देखिए, ये सारी बातें मानसिक तौर पे कर रहे हैं। शरीर से कुछ कर्म करना या नहीं करना ये बात की बात है। लेकिन योग वशिष्ठ में, गीता में और भी कई शास्त्रों में जो कहा है वो यही है कि ये सारे कर्म ये मन से पहले होते हैं, बाद में शरीर करता है। गुलाब जाम खाने की इच्छा पहले मन में हुई, बाद में हाथ बढ़ा, बाद में वो गुलाब जाम मुंह में गया, हमने चबाया, निगल डाला, ये सब शरीर का काम बाद में, पहले मन में आया। तो इसीलिए ये जो सारी बातें बता रहे हैं ना, कर्म त्याग क्या है, तो इसको अवेदन, वेदन अवेदन में हाथ या इंद्रिय कोई काम नहीं करते, वो तो पहले मन के स्तर पे हो जाता है। इसका और एक उदाहरण दिया है, दीर्घ काल से भूले गए कर्मों के सदृश विषयों का भली भांति पुनः पुनः स्मरण न होना, ही कर्म त्याग है। हमने कई सारी बातें हमारे मन में आती है, पुरानी बातें आती है, याद आती है, और हम उन्हीं में फंसे रहते हैं। ये ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था। या किसी विषयों के बारे में भी होते हैं कि इस जगह मैं गया था, यहाँ पे ये हुआ, उस जगह गया था, वहां पे वो हुआ। तो सारी विषयों में वस्तुओं के साथ जो पुनः पुनः स्मरण होता है वो हो गया कर्म। और उसको भूल जाना वही हो गया कर्म त्याग। यह निरंतर होना चाहिए, जो विस्मरण है ये निरंतर होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, एक रूप होना चाहिए। जो मिथ्या ज्ञानी पुरुष मूल त्याग के बिना केवल इंद्रिय संयम करते हैं तो उनको उनको तो पशु कहा है, अज्ञानी पशु ऐसे कहा है। तो उन अज्ञानी पशुओं को ये कर्म त्याग का जो झूठा स्वरूप है वो पिशाची है, तो पिशाची का खा जाती है। ध्यान में रहे, कर्म त्याग करना मतलब शरीर से जबरदस्ती कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं।
मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, ये मेरा कर्म त्याग हो गया, अगर ऐसा विचार करते हैं और सामने गुलाब जामुन आ गया, तो मन में इच्छा बहुत तीव्र हो रही है, लेकिन आंखों से बंद करके अभी नहीं देखना है। हाथों को किसी और से बोलो, मेरा हाथ को पकड़ लो, मैं नहीं खाना चाहता। ऐसा अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो जबरदस्ती का इंद्रिय संयम है। वो अंदर में तो सब वासना ऐसी, जैसे क्या कहते हैं उसको, वाटरफॉल है ना, उसके जैसे गिर रही है जोर जोर से एकदम। और बाहर तो नहीं करना, ऐसे पकड़ के रखे, ये नहीं करना। हाँ, इसका टेक्निक हमें बलि राजा के इसमें बताया गया था कि धीरे धीरे बैलेंस करे थोड़ा सा, ऐसा करते करते फिर जाता। ये सारी जो बातें हैं, इसका श्लोक रूप में बड़ा सुंदर वर्णन किया है, वो हम सब आज देखते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, रसे निर्वासने लब्धे रसा अप्यति नीरसः, न अंतस्तिष्ठन्ति न बहिः ज्ञान निपुणा इव। अंदर भी नहीं बाहर भी। कर्मणो वेदनम त्याग सच सिद्ध प्रबोधतः, अवस्तु नेतरेणार्थ किम कृतेन अकृतेन वा। अवेदनम असंवेद्यम यद अवासनामासितम शांतम सममनुल्लेखम स कर्म त्याग उच्यते। अपुनः स्मरणं सम्यक चिर विस्मृत कर्मवत् स्थितम स्तंभोदर समम स कर्म त्याग उच्यते। कर्म त्याग क्या क्या है उसके वर्णन ये कर रहे हैं। अपुनः स्मरणम, बार बार उसका स्मरण नहीं होना, स्तंभ के जैसे, खंबे के जैसा स्थिर रहना। अस्यागम त्यागमिति ये कुर्वते व्यर्थ बोधिनः, सा भुंक्ते तान पशून ज्ञान कर्म त्याग पिशाचिका। जो अभी मैंने कहा था कि मन का त्याग नहीं हुआ है, कर्म त्याग नहीं हुआ है, जो असली कर्म त्याग होना है वो नहीं है, लेकिन बस अपने इंद्रियों को ही जबरदस्ती पकड़ के रखने का प्रयत्न करते हैं। समूल कर्म सौंत्यागे नैव ये शांति मा स्थितः, नैव तेषां कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन। इसके बाद उन्होंने कहा ये कर्म त्याग के बारे में कैसे है। कर्म त्यागे स्थिते बोधा जीवन मुक्तो विवासना, गृहे तिष्ठत्वरण्ये वा शामत्वमेतु बोधयम्। गेहमेवोपशान्तस्य विजनम दूर कारणम, अशांतस्याप्यरण्यानि विजना सजनापुरी। ये मन की अवस्था जंगल में है, घर में है, किधर है, कैसे है, इसके बारे में बताएं। जिनका ज्ञान से कर्म त्याग सिद्ध हो गया, तो वो जो वासना शून्य पुरुष है, जो जीवन मुक्त है, चाहे वो घर में रहे या जंगल में रहे, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है या पूरी तरह से दरिद्री हो चुका है, उसे कोई भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हर तरफ से वो बस सर्वदा एक सा ही रहता है, बैलेंस रहेगा, अस्थिर नहीं रहेगा, पूरी तरह से स्थिर रहेगा। शांत पुरुष के लिए घर ही निर्जन, दूर ऐसा जंगल है। और जो अशांत पुरुष है, उसके लिए निर्मल निर्जन महान जंगल भी जैसे जन समुदाय से ठसाठस भरी नगरी है ना। मन शांत है तो हम कहीं पर भी शांत रह सकते हैं, नहीं तो बस किधर भी जाओ चालू हो जाएगा। इसीलिए वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, श्री रामचंद्र जी, पहले इस व्यष्टि अहम भाव को भूलो। व्यष्टि अहम भाव मतलब समष्टि और व्यष्टि, तो मैं कुछ हूँ और ये सारा जो है उससे मैं अलग हूँ, इसलिए उसको व्यष्टि कहते हैं। तो व्यष्टि अहम भाव को भूलकर चारों ओर से ये समष्टि भाव से आप स्थिर हो जाओ। समष्टि भाव कैसे? तो चारों ओर से पर्वत है, अंतरिक्ष है, पृथ्वी है, समुद्र है, वायु है। हाँ, उसके मार्ग आकाश रूप होकर सारे संसार को परिपूर्ण बना करके अपना विस्तार करे। अपने आप को कहाँ तक लेके जाए? तो केवल इस शरीर तक मत रखे। जिन्होंने वो हैप्पीनेस प्रोग्राम वगैरह किया है, उनको ये थोड़ा सा कुछ लग रहा होगा सुना सुना, कि अपने आप को पर्वत, अंतरिक्ष, पृथ्वी, समुद्र, ये सब करके पूरे ब्रह्मांड में फैला दो।
समष्टि भाव से स्थित हो जाइए। और फिर ये जानिए उसके बाद कि स्थावर जंगम, मतलब जो जैसे पत्थर वगैरह है वो, या जो चलते फिरते मनुष्य है, प्राणी है, जानवर है, सब कुछ, ये सारा संसार ब्रह्म रूप ही है। इस तरह से आप आत्म रूप में स्थिर हो जाइए, जान के विश्वास कर लीजिए कि सारा संसार ब्रह्म रूप ही है, ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त कर लीजिए। इस ज्ञान से आप सारे प्रपंचों का बात करें, सारे प्रपंचों का नाश कर दीजिए। मतलब कि आपके लिए कोई करने जैसी बात ही नहीं रहेगी। इंद्रिय है, अंतःकरण है, इनमें जो भी मल है उनसे पूरी तरह से साफ होकर, स्वच्छ होकर रहिए। स्वस्थ, शांत, विशोक मतलब बिना दुख के रहिए। निर्मल आत्मा होकर स्थित रहिए। यही, इस तरह से रहना ही, ऐसा कहते हैं कि जो वेदांत जानते हैं, हाँ बस, वो कहते हैं कि यही उसका सार है, इस तरह से रहना, ऐसा आचरण। फिर एक उन्होंने भूषुंड की कथा बताई। श्री रामचंद्र जी सबसे पहले मन के सहित इंद्रियों के स्वभाव को जीत लीजिए। इंद्रियों का स्वभाव क्या है? एक छोटा सा, एकदम सीधा उदाहरण बताता हूँ, बहुत सिंपल है। हम जब भी ध्यान करने के लिए बैठते हैं कहीं, और खास करके एक टीचर होने के कारण मैंने कई बार देखा है, ध्यान करने के लिए वो बैठ बिठाते हैं, प्राणायाम करने के लिए बिठाते हैं, और उस समय कहते हैं कि भाई आंखें बंद कर लो, और जब तक कहा नहीं जाए आंखें मत खोलना। होता यूं है कि थोड़ी देर बैठे हैं प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए, बीच में पता नहीं क्यों आंखें खोल के देख लेते हैं क्या हो रहा है, सामने वो बैठे हैं कि नहीं बैठे, बैठा हुआ क्या कर रहा है, या आजू बाजू में कोई और आया है क्या। तो इतना हम विचलित हो जाते हैं, इतना विषय जो हमारी इंद्रिय हैं, सेंसेस है, तो इतने इन बातों के पीछे भागते रहते हैं कि पूछो मत। ध्यान करने बैठे हैं, कोई आया तो चलो आंखें खोल के नहीं देखते, लेकिन उसने कुछ परफ्यूम वगैरह मारा है और उसकी बड़ी तेज खुशबू आई है, तो जरा आंखें खोल के देखते कौन आया भाई, है ना। या फिर बाजू में कोई बैठे बैठे खर्राटे मारने लगा, तो अरे यार ये कौन खर्राटे मार रहा है? तो बस बार 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 इधर उधर देखने की इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। इसके ऊपर जीत प्राप्त करो, और फिर वो विवेक भी अपने आप में लेके आओ, नित्य अनित्य वस्तु का विवेक। ये हमने, विवेक तो वही कहते हैं ना, कि वो जानता है कि क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या टेम्पररी है क्या परमानेंट है। ये जानना ही विवेक है। वो सबसे बड़ी बात है, विवेक चूड़ामणि में वही कहा है, नित्य अनित्य क्या है वो जानना ही विवेक है। तो इस तरह से जो मनुष्य इन सारी बातों में प्रवृत्त होता है, कि इंद्रियों को जीता, मन को जीता, नित्य अनित्य विवेक जिसको समझ में आ गया, उसी के लिए ये शास्त्र और गुरु का जो उपदेश है वो तुरंत सिद्ध होता है। जिसने ये सब नहीं किया, जो बस केवल अपने इंद्रियों के पीछे भागता है, उसने कोई प्रयत्न ही नहीं किए, ना ज्ञान के मार्ग से लिए या कुछ और मार्ग से लिए, तो उसके लिए फिर कुछ मिलना कठिन है। अब प्रश्न ये आता है कि फिर से डेडलॉक जैसी सिचुएशन हो गई, कि भाई अगर शास्त्र नहीं पढ़े तो इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें, और अगर इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किए तो शास्त्र नहीं पढ़ सकते, समझ में नहीं आएगी, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, तो इनमें से अब क्या करें, इसको कैसे तोड़ा जाए? इसका तोड़ने का एक उपाय तो पहले ही जान चुके हैं, कि सत्संग में रहे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहे, बराबर धीरे 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 संस्कार होने शुरू हो जाते हैं। मोक्ष के चार द्वारपाल में ये एक सबसे बड़ा है। अपने आप को अच्छी जगह लेकर जा, इतना तो कर सकते हैं, है ना, बराबर उसका असर पड़ता है। कभी आपको अगर याद है, मैंने कहा था कि कुछ अच्छा अगर प्राप्त करना है और उसका अच्छा परिणाम अगर प्राप्त करना है, तो चार बातें होती है। एक है देश, कि हम कहाँ पे वो काम कर रहे हैं। दूसरा है काल, कि किस समय वो काम कर रहे हैं। तीसरा है द्रव्य, मतलब कौन सा मटेरियल उसके लिए प्रयोग में लेकर आ रहे हैं। और चौथा है क्रिया, जो एक्शन है, मतलब कि जैसे
मैंने उस समय शायद उदाहरण दिया था कि हम होम कर रहे हैं, त्र्यंबक होम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या रुद्र पूजा कर रहे हैं। तो साधारण जगह, साधारण किसी भी दिन उठ के कर ली, किसी भी समय कर ली, दोपहर को अगर कर ली। हाँ, साधारण अगर होम हवन कर रहे हैं तो साधारण उपले वगैरह, या फिर ऐसे ही कुछ तो पंचामृत साधारण से लेके आए। और मंत्र भी पढ़ने वाले ऐसे ही आधे नींद में आधे पढ़ रहे हैं, मोबाइल देखते पढ़ रहे हैं, ऐसा अगर कर रहे हैं तो उसका एक परिणाम है। तो इसमें देश भी, मतलब स्थान भी जो साधारण है, उसके बाद समय भी, जो काल है वो भी कोई विशेष नहीं है। ये सारी बातें हमने देखी। अब इसको अगर अच्छा परिणाम लेना है इसका, तो चलो किसी ज्योतिर्लिंग पे चले जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर चले जाए, या फिर भीमाशंकर चले जाए, या फिर सोमनाथ चले जाए। और वहां पर जाके किसी महाशिवरात्रि के दिन अगर करते हैं तो देश अच्छा हो गया, काल अच्छा हो गया। उसका जो शुभ मुहूर्त होता है उस मुहूर्त पे करे और अच्छा सब मटेरियल लेके आए, तो परिणाम अच्छा ही हो सकता है। तो वैसे ही ये, अगर हमें अच्छे परिणाम चाहिए तो जगह बदल सकते हैं। अगर हम अच्छे लोगों में नहीं है तो अच्छे लोगों के साथ चले जाए, स्थान बदल दे, जहाँ पे अच्छे लोग हैं उनके साथ बैठे। अपने आप से बाकी बातें बदलने लगती हैं। उनका आचरण एक रहेगा, तो उनके साथ हम रहकर हमारा भी आचरण उनके जैसे होने लगता है, धीरे 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 धीरे। वो सारी बातें तो इसमें जो विषय है कि देश अगर बदल दिया ना, जो स्थान है वो अगर बदल दिया तो भी काफी असर पड़ने लगता है। हम कुछ पढ़ते हैं घर में सबके साथ बैठ के टीवी देखते देखते अगर पढ़ाई करने लगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा। फिर वो अगर रात देर तक मूवी देख रहे हैं तो हम भी रात देर तक मूवी देखेंगे, है ना। उसका जो परिणाम होना है वो होना ही होना है। और वही अगर हमने कहा कि नहीं, मैं किसी और कमरे में या किसी और जगह जाके पढ़ाई करता हूँ, तो अपना समय, अब सारा उसका जो बैलेंसिंग है वो एकदम सही से हो जाता है। इसलिए ये जो उपदेश के बारे में कहा है, तो उसको ठीक से अगर प्राप्त करना है तो अपना संग भी बदले, अपने लोगों को बदले, देश बदले। फिर वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को बता रहे थे कि ये एक कहानी मैंने श्री भुषुंड जी से कभी सुनी थी, उसके बारे में आपको बताता हूँ। कहानी वैसे बहुत विशेष है, ऐसी बात नहीं, वही ज्ञान है, लेकिन उसमें कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आए, तो आज वो हम थोड़े देखेंगे। वशिष्ठ ने महाराज भुषुंड जी से पूछा था कि हे प्रिय, यह बतलाओ कि इस संसार में आत्मज्ञान शुद्ध, आत्मज्ञान शून्य, मतलब जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है, जिसकी बुद्धि मुग्ध है, मतलब जो ऐसे विशेष नहीं है, ऐसा अगर कोई है लेकिन वो दीर्घजीवी भी है, तो ऐसा किसे स्मरण करते हो? या ऐसा कोई आपको याद आ रहा है कि जिसकी आयु बहुत लंबी थी लेकिन ज्ञान नहीं था? तो उस पर भुषुंड ने कहा था कि हे भगवान वशिष्ठ, लोकालोकांतर पर्वत की चोटी पर बहुत दिन पहले एक विद्याधर रहता था। और वो लंबे समय तक जी रहा था, लेकिन वो अपने इंद्रियों पे विजय नहीं पा सकता था। और इस इंद्रियों के का इस इंद्रियों पे विजय न प्राप्त करने के कारण वो बड़ा दुखी था। उसको विश्रांति नहीं थी, आत्मज्ञान तो था ही नहीं। और उसमें वो विचारवान था, और उसमें जो सकारात्मक बातें थी कि वो अपनी आयु कैसे बढ़ा सकता था, उसके लिए वो सदाचारी भी था। इंद्रियों पे नियंत्रण न होने के कारण या ना होने के बावजूद, आत्मज्ञान न होने के बावजूद भी वो विचार करने वाला था। तो इस तरह से उसके आयु, तप, यम, नियम, ये सब करके जब तक उसकी आयु, मतलब 4 कल्पों तक वो स्थिर रहा। फिर चौथे कल्प के अंत में लंबे समय तक तप, नियम ये सब करने के बाद उसको, उसके मन में ऐसा विवेक आया कि ये अपने जीवन का स्वरूप जरा एक बार देखा जाए, क्या है, किस तरह से हम करते हैं। तो उसने अपने आप में ये कहा, पुनर्मृति ही पुनर्जन्म जरा मेति विभावयन्, लज्जेहम तत्किमेकम स्यात् स्थिरमित्यवमृष्य वमृष्य सह। अब पुनः पुनः जन्म है, पुनः पुनः मृत्यु है, फिर से वही वृद्धावस्था। तो ये सब न हो, ये सब न हो, इसका विचार करते हुए मैं लज्जित हो रहा हूँ।
अतः जहाँ ये बिल्कुल न हो, ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है, ऐसा कौन सा स्थान है कि जहाँ ये नहीं हो सके। तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि बार बार जन्म मृत्यु और ये सब चलता रहेगा, तो इससे तो मुझे बचना चाहिए। तो कहाँ पे है ऐसा करें। तो वो ऐसा विचार करने के बाद वो विद्याधर, वो मेरे पास मतलब भूषुंड के पास आया, ऐसे भूषुंड ने कहा। विद्याधर उनके पास आने के बाद उसने कहा, हे भगवान, अपने अपने विषयों में एकदम झट से प्रवेश करने वाले, एकदम आसानी से चले जाने वाले, अत्यंत कोमल। हाँ, क्या है ये, किसकी बात कर रहे हैं ये इंद्रियों की बात कर रहे हैं। हाँ, कि ये जो इंद्रियां हैं ये अपने अपने विषयों में अत्यंत आसानी से चली जाती है, एकदम कोमल है। लेकिन एक बार अंदर चली गई तो अत्यंत ताप देते हैं, और इतने कठिन हो जाते हैं, पत्थर से भी कठिन हो जाते हैं, कि जो उसके बाद उनका हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। अधिक वो पत्थर से भी अधिक बलवान है, दृढ़ हो जाते हैं। एक बार ये शरीर के अंदर चले गए तो फिर ये किसी शस्त्र की तुलना में कम नहीं है, उनको कुछ नहीं कर सकते। बात को समझिए। आज तय कर लिया कि मैं जल्दी सो जाऊंगा, और सोने से पहले विचार किया चलो थोड़ा टीवी पे कुछ देख लेते हैं। और देखने के लिए चैनल ऑन कर दिया, और कोई अच्छी मूवी दिखाई दी, सामने आ गई। विचार किया चलो 10 मिनट देखते हैं, 15 मिनट देखते हैं। हाँ, कितना कोमल विचार है, कितना आसानी से है, इसे कुछ नहीं, तो आसानी से वो टीवी के अंदर चले गए, एकदम कोमलता के साथ, कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं। और जब वो मूवी चालू हो गई, वो सिनेमा चालू हो गया, और वो इतना अट्रैक्टिव रहा कि वहां से और 10 मिनट और 15 मिनट करते करते रात के 12 बज गए। जब वो मूवी खत्म हुई तभी उसने हमको छोड़ा। फिर पछता हुआ ये क्या कर दिया। अच्छा होता अगर टीवी नहीं लगा था। देखिए, ये जो बात कही ना विद्याधर ने, इतनी सही है। विषय में हम इतने सरलता से आसानी से चले जाते हैं, कोमल से प्रवेश करते हैं, लेकिन उसके बाहर निकलना मतलब वो मुश्किल हो जाता है। आ, वो दीवार में नहीं, एक बड़ा सा कीला ठोकते हैं, उसको कुछ तो बोलते हैं, मैं उसका नाम भूल गया। तो ऐसे ठोकने के बाद ना वो अंदर फैल जाता है। या इवन जैसे कोई दो मेटल के बीच में अगर गैप रही, तो उसका कोई फिलर होता है, कोई सिलिकॉन का ऐसे कोई मटेरियल होता है, तो जाते समय ऐसा स्प्रे कर दिया तो एकदम आसानी से अंदर चला जाएगा। अंदर जाने के बाद फैल जाता है पूरी तरह से, और फैल जाने के बाद इतना सख्त हो जाता है कि उसको तोड़ना निकलना भी मुश्किल है। ये इपॉक्सी भी होती है, टाइल्स के बीच में गैप रही तो उसको भरने के लिए जाते समय आसानी से चली जाएगी, लेकिन एक बार अंदर चली गई, सूख गई, बस टफ हो गया। या हमने वो भी देखा है, पीडी लाइट का क्या बोलते हैं, फिक्सिट या ऐसा कुछ होता है, छोटी सी ट्यूब होती है, एक बार चिपक गई तो बस हाथ भी ऐसा चिपक जाता है उसमें अगर रहा तो ये जो सारी बातें होती है ना, इसी की तरह ये अंदर गया तो गया, फंस गया उधर ही। इंद्रियों के बारे में वही है। और इसलिए कहा कि अब इन इंद्रियों को मैं कैसे जीत सकता हूँ। विद्याधर पूछ रहा है भूषुंड से, हे भगवान, ये इंद्रियों ने मुझे इतना सताया है, इतना सताया है, ये सब, मैं दीर्घ आयु हूँ, सब कुछ है, लेकिन इंद्रियों के कारण बड़ा परेशान हूँ। ये हम सबकी कहानी यही है, काफी लोगों की। ज्ञान के मार्ग पर कितने भी चले, कुछ भी करे, कहीं ना कहीं ये सेंसेस हमको फंसा देते हैं, और एक बार फंस गए तो लंबे फंस गए, बाद में पछतावा होके बाहर निकलते हैं, और कुछ नहीं। इसीलिए अगर इससे बचना है तो जो शुरू में बताया ना, देश को बदल दीजिए। हॉल में टीवी, वहां पे बैठना ही नहीं, बेडरूम में जाके बैठिए, स्टडी रूम में जाके बैठिए, जहां पे बैठना है वहां पे बैठिए। स्थान बदलिए, घर के बाहर जाके खड़े हो जाइए, जब ये जाकर सोना है तो सीधा वहां से निकल के बेड पर, तो बच सकते हैं। वरना इंद्रिय अगर चली गई तो गई।
तो ये सारी कहानी विद्याधर ने अपने इंद्रियों के बारे में, सेंसेस के बारे में बताई। और फिर विद्याधर ने कहा, हे भगवान, हे भूषुंड महाराज, मुझे इस परम पावन पद का आप शीघ्र से उपदेश करिए, बताइए कि मैं उसको कैसे पहुंच सकता हूँ। अगर प्रश्न ये है कि इस स्थिति में आए हो, तो पहले क्यों नहीं आए? उसने भूषुंड विद्याधर ने कहा, हे महाराज, इतने काल तक तो जड़ आत्मा बनकर मैं ऐसी गहरी नींद में सोया हुआ था। अब मेरी मन की तीव्रता बढ़ गई है, और वो तीव्र वैराग्य जाग गया है, और इस वैराग्य के कारण फिर मैं आपके पास आया हूँ। विद्याधर वैसे होते क्या है? वो तो सारे विद्याओं का उनके पास आश्रय होता है। वो कहा तो अपने विद्या के बल से ही सारे दुखों को दूर करने में समर्थ भी होते हैं। उनके पास हर तरह की सिद्धि होती है, मणि, मंत्र, रसायन, ये सारी सिद्धियां, और अणिमा, गरिमा वगैरह, ये सारे उनके पास होते हैं, ऐसा सुना जाता है। तो इतना सारा कुछ होने के बाद भी विद्याधर, तुम काम वगैरह जैसे दुख है उनमें कैसे गिर पड़े? हाँ, जो श्रेष्ठ देव योनि में उत्पन्न होने से अत्यंत सबके मान्य होते हैं तुम्हें सब लोग मानते हैं, विद्याधर मतलब कोई साधारण बात नहीं है। और ये सब होते हुए भी तुम आज मेरे पास, जो मैं एक काक योनि में, कौवे के योनि में मैं पैदा हुआ हूँ, तो इतना ज्ञानी, इतना देव योनि जैसे होने के बाद भी मेरे जैसे के शरण में आए हो, और अपने उद्धार का कारण मुझसे पूछ रहे हो। अगर ऐसी शंका है, अगर ऐसी शंका या ऐसा विचार अगर भूषुंड के मन में आता है, तो उसका भी उत्तर स्वयं होकर विद्याधर ने दिया। उसने कहा, विद्याधर ने, कि संपूर्ण विद्या तथा नाना तरह की सिद्धियां, ये सब कुछ इससे मैं संपन्न हूँ, या हम विद्याधर इससे संपन्न होते हैं, अनेक प्रकार के गुणों से युक्त रहते हैं, लेकिन फिर भी हम जीत इंद्रिय नहीं होते, हमने इंद्रियों को जीता नहीं होता। और जो इंद्रिय नहीं जीते हैं, उसके कारण फिर हम लोग आत्मज्ञान शून्य रहते हैं। और फिर आत्मज्ञान शून्य होने के कारण, इंद्रियों को न जीतने के कारण, काम, क्रोध, ईर्ष्या, असूया, है ना, ये सारे दुखों में और उसके जो दोष हैं उसी में हम फंसे रहते हैं। जैसे लक्ष्मी के आधार 20 तंतुओं से युक्त पत्तों वाले कमल के ऊपर तुहिन गिरते हैं, मतलब कुछ गिरता है उसके ऊपर। ज्ञान का अभाव रहने पर, जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो धर्म कार्य भी नहीं कर सकते। तो अगर धर्म कार्य नहीं कर सकते, तो देव योनि में होने के बाद भी हम जैसे मच्छर के योनि में है, ऐसे ही समझा जाना चाहिए। तो सूचित करते हुए उन्होंने कहा कि जो जीर्ण शीर्ण जीव है, ये तो निरंतर उत्पन्न होते हैं और मरते ही रहते हैं। ये हमारे जैसे जो है, जो विषयों में फंसे हैं ये जीव, कमल में मच्छरों के समान ही है। और इसलिए हम ना तो धर्म के लिए कोई प्रयत्न करते हैं, न ही मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं। देखिए, इतने लंबे समय के बाद, ये हमने पहले भी श्री राम जी ने जैसे प्रश्न पूछा था, कि जो अज्ञानी है उनको कहाँ से भावना होगी कि चलो हम ज्ञान की प्राप्त करें। वो तो अपने अपने दुनिया में मस्त रहते हैं, चाहे रो रहे हैं, चाहे हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सभी अवस्था में उनके उनकी जो अवस्था होती है, वो अज्ञान के होने के कारण उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो उनके बारे में भी श्री राम जी ने जब पूछा था कि अरे, इनको कब समय समझ में आएगा बात ज्ञान के बारे में, तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा था कि हाँ, कभी ना कभी भोगते 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 आ जाएंगे रास्ते पे। कभी तो सत्संग होगा, कभी तो कोई ज्ञानी मिलेगा, कुछ होगा तो हो सकता है। अच्छा, केवल दुख के कारण होता है यह भी बात नहीं है। बलि राजा का भी हमने उदाहरण देखा कि कितने हजारों वर्षों तक सब तरह के सुख उपभोगने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, एक दिन वैराग्य आ गया।
तो इसके साथ दीर्घायुषी 4 कल्प तक जीवन जिया है। 4 कल्प बहुत होते हैं। तब तक जीवन जीने के बाद भी फिर उसके बाद लगता है कि हाँ, अरे वैराग्य आया, तब तक वैराग्य नहीं आया था। तो विद्याधर ने कहा, भोग की भूमिया आरंभ में आपाततः रमणीय होती है। ऐसा लगता है कि ये जो है ना, बड़ी एंजॉय करने जैसी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन उनका अस्तित्व ज्यादा देर नहीं रहता, क्षण में ही वो विलीन हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और फिर उससे अनेक तरह के संसार उत्पन्न होते हैं, और तत्काल ही उनमें विकार भी हो जाते हैं, और उसका भीषण परिणाम भी देखना होता है। कभी तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा है, अगर विषय दिखे और अपने आप में नियंत्रण, अपने आप को हम जानते हैं कि मेरा नियंत्रण इतना नहीं है, तो दूर से देख के भाग जाओ, देखना ही मत। मैंने कभी ये भी बताया था कि जो ज्ञानी होते हैं, संत होते हैं, विशेष करके उनके आजू बाजू में स्त्रियों को भटकने नहीं देते, अकेले तो बिल्कुल नहीं भटकने देते। पता नहीं क्यों, कभी मन में कुछ हो जाए तो अपने आप को बचाने का प्रयत्न करते हैं। जो पहुंचे हुए हैं उनको शायद कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो आत्मज्ञान में अपने ही अंतःकरण में रहते हैं। लेकिन जो उस मार्ग पे हैं, उनको अपने आप को संभालना बड़ा आवश्यक हो जाता है। नहीं तो हमने कथाएं सुनी है वास्तव जीवन की, कि कहीं तो काम में, कहीं किसी वासना में फंसकर, फिर अच्छा पद प्राप्त करने के बाद, जहाँ पे कई लोग सम्मान करते हैं, अपना ईश्वर से भी ऊंचा स्थान देते हैं, ऐसा करने के बाद भी जो नहीं चाहिए उस अवस्था में पहुंच जाता। अगर ये मन में आशंका है कि हे विद्याधर, तुमने तो बहुत पुण्य प्राप्त कर लिए, तो क्या पुण्यों के साथ भी तुम्हें विश्रांति नहीं मिली, इतना पुण्य करने के बाद भी? तो वो उसने कहा, विद्याधर ने, कि हे तात, मैं विद्याधर संपत्ति जो होती है वो मेरे लिए बहुत तुच्छ है, और उससे मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि इसमें क्या है, मान और अपमान, यही इसमें सबसे बड़ी वस्तु है। जो इस पोजीशन में हूँ, जो इस परिस्थिति में हूँ, तो उसके लिए तो मान है और अपमान है, अहंकार है। तो जो दुष्ट अहंकार से ग्रस्त जीव हैं, उनके लिए यही अच्छा है कि बस वो उसी में फंसे रहे। मैं कौन, मेरा क्या, मेरा मान हुआ, मेरा अपमान हुआ, उनके लिए ये अच्छा है। लेकिन जो विवेकी है पुरुष, उनके लिए तो ये प्रतिकूल है, उनको तो ये मान अपमान अहंकार से दूर ही रहना है। तो ये जो सब तरफ मैंने अभी तक जितना भी भोग लिया, उसमें तो मुझे अभी सब तरफ नीरसता ही दिखाई देती, किसी चीज में कोई रस नहीं दिखाई देता। जहाँ कल्पवृक्ष वल्ली द्वारा अनेक तरह की संपत्तियां प्रदान की जाती हैं, तो वहां पे मैंने सब भोगों का उपभोग कर लिया। हे भगवान, मैंने मेरू के जंगलों में भी, विद्याधरों के नगरों में भी मैंने खूब विहार किया। इतना ही नहीं, मैंने सर्वोत्तम अनेक जाति के विमानों का, एवं वायु के भूमियों में, कमियों की भूमियों में, यानी शीतल मंद सुगंध हवा में भी मैंने इच्छा अनुसार विहार किया। हे भगवान, देवताओं की सेनाओं में, सुंदर स्त्रियों की भुजलताओं में, मतलब बाहों में, और हार इत्यादि से विभूषित कमनीय नायिकाएं हैं, उनके मनोहर विचार युक्त नगरों में चिर काल तक मैंने विलास भी खूब किया। अब मैंने ये अच्छी तरह से जान लिया है कि इनमें कोई भी पदार्थ सुखदायक नहीं है। मानसिक दुख जो होते हैं, वो सब इसी से आते हैं। तो ये सब के सब नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखिए कितनी सुंदर बात कही है। और अपने आप को ये पक्का बता दें कि जब भी हमारे इंद्रिय किसी विषय में सुख के लिए जाते हैं, तो ये दो बातें समझ ले। पहली बात बताई है कि एक बार गए तो फंस गए, बाद में तो दुख ही दुख है।
और ये दूसरी बात बताई गई है कि ये सब करके भी सुख नहीं है। ये हमने बलि राजा से देखा, अनेक राजाओं के उदाहरण अभी तक हमने अलग अलग प्रकरणों में देखे हैं। और यहाँ पे विद्याधर जैसे की भी बात की। देखिए, योग वशिष्ठ में अभी तक जो जो भी आए हैं ना, राक्षसी रही है, राजा रहा है, बलि राजा रहा है, प्रहलाद की भी बात कही गई है। उसके बाद अनेक जो जैसे जनक राजा वगैरह हैं उनकी भी बात की है। साधारण व्यक्ति की भी बात की है, कोई गाधी की बात की होगी, गाधी ब्राह्मण की कथा की होगी। इसका क्या नाम है, लवण राजा की, उसकी भी कहानी हमने देखी थी। उसके बाद फिर वो चिवट चिवट जो है उसकी बात की थी, कि जिसने सौरुद्र वाली कथा, अनेक अनेक जन्म लिए। हर तरह का व्यक्ति, देख इसको थोड़ा ऊपर से देखेंगे तो हर तरह के व्यक्ति, हर तरह के व्यक्ति के अपने अपने भोग। यहाँ तक कि विद्याधर जैसा कि जो ईश्वर के योनि में समझा जाता है, उसको भी सब तरह के सुख मिलने के बाद भी वो उसमें सुखी नहीं रह पाया। तो अगर एक बात अंडरलाइन करनी है, ठीक से समझनी है, वो तो ये है कि कहीं पर भी जिसको हम सुख समझते हैं उसमें सुख नहीं है। इन सारी बातों में कोई सुख नहीं है, क्योंकि अच्छे से अच्छे भी उसमें थक जाते, वो उसको सब छोड़ के वापस आत्मज्ञान की तरफ आते हैं। तो अब से सुख के लिए थोड़ा सावध हो जाए। ये नहीं है कि मुंह लटका के बैठना, मुझे किसी बात पे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं करे। कार्य करे, आनंद ले, नाचना गाना जो करना है सब करे, लेकिन उसमें अलर्ट रहे कि इसमें से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ये शरीर नाच रहा है, जितना नचाना है उतना नचाओ। ये शरीर हंस रहा है, ये शरीर खेल रहा है, जो करना है वो कराइए। अंदर से पूरी तरह से डिटैच रहे। ये प्रवास है। ये प्रवास करते करते थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। ये नहीं कि अपने आप को झूठा बता दिया कि मैं नाच रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, और जब समय आ गया वहां से अचानक से कहीं जाने का, तो नहीं नहीं और एंजॉय करना है, अटैचमेंट हो गई। इसको पकड़ के रखना है। सिनेमा की बात की, सिनेमा देखना है देखो, 10 मिनट बाद जाके सोना है तो सोने के लिए उठ सकने चाहिए, वहां पे बैठे रहे फंस गए तो अभी तक पहुंचे नहीं। हाँ, इस बात का ध्यान रहे। तो ये दोनों, ये बैलेंस करते जाना है। ये अनेक विषयों में आसक्ति रखने से यह जो मेरा चित्त है, यह दूषित हुआ है। रागांध, रागांध मतलब कि राग के कारण अंधा, अटैचमेंट के कारण अंधा हो चुका है। और इसलिए ये अनेक अनेक आपत्तियों में पड़ा रहता है, तब भी इसे शांति नहीं मिल रही है। हे मुने, मैंने शब्दादि विषयों का बहुत श्रवण स्पर्श अवलोकन किया, मतलब जो भी विषय है उनका सबका मैंने अनुभव किया। अनेक रसों का आस्वाद लिया, तरह तरह के फूलों को सूंघा। महर्षि, पुनः पुनः इन विषयों का उपभोग करने से ये सारे विषय मेरे लिए सूखे काठ की जैसे नीरस हो चुके हैं। अंत में क्या हुआ, कितना भी विषय का अनुभव किया, अब मजा नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये विषय तो मेरे लिए अभी ऐसा हो गया कि जैसे उल्टी हो जाए। है ना, गुलाब जाम खाए, बहुत अच्छे, बहुत खाए अच्छे, ऐसा करके एक खाए, दो खाए, चार खाए, 10 खाए तो सब बाहर निकालना। उसके बाद तो नहीं भाई, अब नहीं चाहिए, कोई जबरदस्ती दे तो गुस्सा हो जाते हैं हम लोग। इसलिए ये भगवान, मुझसे शीघ्र कहिए कि अब मैं किसका सेवन करूं, क्या खाऊं, किसका सेवन करूं, मतलब किसका उपभोग लूं कि जिससे मेरे सारे ये विषयों के जो आकर्षण है वो शांत हो जाए। तृण से, गुल्म से लेकर, मतलब छोटे छोटे घास के पत्ते से लेकर ब्रह्मा तक, सारे दुखदायक विषयों का मैंने अच्छी तरह हजारों वर्षों तक उपभोग लिया। लेकिन आज मुझे फिर भी तृप्ति नहीं हो रही है, अब भी लगता है कि कुछ तो चाहिए। विषय कभी सुख नहीं दे सकते, जो है वो हमारे अंदर है। वो कहता है कि लंबे समय तक राज्य किया, अनेक सुंदरियों का उपभोग लिया, अनेक शत्रुओं को पूरा चूर्ण चूर्ण करके राजा बन गया। ये सब करके भी मनुष्य ऐसा कौन सा पदार्थ पा जाता है, क्या मिलता है उसको?
मेरी समझ में तो उसे कोई नया मिलता नहीं, जो है वही वही होता है। हे भगवान, जिन हिरण्यकशिपु जैसे राजाओं ने तीनों लोगों का चिरकाल तक लगातार मन मना भोग लिया, जैसे चाहिए वैसे एंजॉय किया, और तथा जिनके विनाश का साधन इस संसार में कुछ भी नहीं था, है ना। ऐसा लगता नहीं था कि हिरण्यकशिपु जैसा कोई मर जाएगा, रावण जैसा कोई मर जाएगा, लेकिन वो भी तो भस्म हो ही गए, वो तो नष्ट हो ही गए। ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्राप्तेन येन नो भूयः प्राप्तव्यम अवशिष्यते, तत्प्राप्तौ य यत्र मातिष्ठेत कष्टयादपि ही चेष्टया। जिसके प्राप्त हो जाने से फिर कोई दूसरा प्राप्त करने जैसा पदार्थ नहीं रह जाता, कि मुने उसी को अत्यंत कष्ट भी रहे तो भी उसी के प्राप्ति में मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। एक बार वो, जैसे चिंतामणि है ना, एक बार मिल गया तो फिर और क्या चाहिए? चिंतामणि मिल गया, उससे जो चाहिए वो मांग। ऐसी अवस्था होती है, फिर किसी और के लिए प्रयत्न नहीं करते, फिर पैसे कमाने के लिए प्रयत्न करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं होता। उसको बोल दो, भाई मेरे को आज गुलाब जाम खाना है, भाई मेरे लिए सुबह चाय लेके आओ, सब हो जाएगा, है ना। तो और किसी बात के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। वैसे ही ऐसा क्या है कि जो एक बार प्राप्त कर लिया तो उसके लिए और किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात विद्याधर ने कही, जो हमारे में से काफी लोगों के मन में होता है। यह एक जीवन मुझे मिला है। इस जीवन में मैंने फर्स्ट क्लास से, फ्लाइट से या बिजनेस क्लास से ट्रैवल नहीं किया, तो मेरा जीवन ऐसे ही रह गया, आधा अधूरा ही रह गया। इस जीवन में मैंने 56 भोग वाली डिश खाई नहीं, जीवन आधा अधूरा रह गया। इस जीवन में मैंने लद्दाख नहीं देखा, कश्मीर नहीं देखा, बाकियों ने देखा। तो ये जो मन में विचार आते हैं, तुलना करते हैं, तो ये जो बकेट लिस्ट होती है ना, बकेट लिस्ट एक बार समझिए, सुना है होगा आपने अपने बकेट लिस्ट, कि ये मेरे जीवन में मुझे ये करना है, 8 चीजें 10 चीजें जो भी है, और यही करना है, ये मेरे जीवन का स्वप्न है, इसको बकेट लिस्ट बोलते हैं। मेरा विश्वास अगर करते हो, तो बकेट लिस्ट एक बार पूरी हो गई ना, तो नई बकेट लिस्ट फिर से बन जाएगी, उतने पे नहीं रुकेंगे। समझ में आ रहा है? इसी को उन्होंने, विद्याधर ने एकदम सही तरीके से बोला है। उन्होंने कहा कि मेरे विचार से जिन्होंने ये सब कुछ किया है, जैसे अगर हमारी लिस्ट में ये है कि लद्दाख देखना है, कश्मीर देखना है, स्विट्जरलैंड देखना है, हाँ, और कुछ करना है, तो ये सारी करने वाली बातें एक तरफ, और ये हमारी नहीं हुई ऐसा समझिए। और जिनके विश लिस्ट में, बकेट लिस्ट में ये था और उन्होंने ये सब कुछ कर लिया, जैसे अगर अंबानी वगैरह की बात करें कि ये सब कुछ उन्होंने कर लिया, ऐसा उदाहरण देखते हैं। तो विद्याधर ने कहा कि इन लोगों में जो ये सब नहीं कर पाए, और इन लोगों में जिन्होंने सब कुछ कर पाया, मेरी दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। जरा देखें क्या प्राप्त किया इसने, इसने और इसने क्या क्या खोया और क्या पाया। ऐसा तो नहीं ना कि ये करने के बाद सर के पीछे एकदम 100 ट्यूबलाइट जलने लगे हैं, चेहरे पे बहुत बड़ा तेज आ गया है, एकदम हैप्पी रहते हैं। नहीं होता। वो करते समय थोड़ा देर, 1 2 दिन 1 महीना शायद रहेंगे, बाद में मेमोरीज में चले जाते हैं, अरे मैंने उस समय ऐसा किया था, अरे मैंने उस समय वैसा किया था। बकेट लिस्ट कभी पूरी नहीं होती, वास्तव में बकेट कभी खाली नहीं होती, उसमें लिस्ट पढ़ती जाती है, अरे ये चाहिए, अरे वो चाहिए, जैसे जैसे एक एक निकलते जाएगा वैसे वैसे एक एक आइटम उसमें ऐड हो जाता है। वो जो अक्षय पात्र जैसे थाली है ये बास्केट, इसमें से कभी खाली नहीं होगा, चालू ही रहेगा। तो उसने यही कहा कि इनमें कोई विशेषता नहीं दिखती,
जिन जिन पुरुषों ने अत्यंत रमणीय भोगों का चिरकाल तक, लंबे समय तक इस संसार में खूब भोग किया, उन सभी पुरुषों के मध्य में किसी के मस्तक के ऊपर कल्पतरु वृक्ष आया है, ऐसा आज तक किसी ने नहीं देखा। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वो कल्पवृक्ष आया है सर के ऊपर, अभी उसी में मैं शीतल छाया में विश्राम कर रहा हूँ, और उसके पैरों में कोई विमान आके खड़ा है, कुछ है, ऐसा कहीं नहीं दिखा। ये सब कुछ आनंद में रहा, ऐसा उसके साथ नहीं है, ऐसा कभी मैंने देखा ही नहीं। जितेंद्रिया महासत्वा ये तो एव नरा भूमि शेषान विमान मन्ये माम यंत्र गणांश चलान। हे भगवान, जो मनुष्य जितेंद्रिय है, जो महासत्व संपन्न है, इसी को मनुष्य कहा जा सकता है, उनको ही इस पृथ्वी पर मनुष्य मानते हैं। बाकी तो इस पृथ्वी पे ये सब चलते फिरते मांस के अनेक यंत्र हैं, ऐसा मेरा विचार है। हे मुने, ये मन रूपी जो सेनापति है, इस सेनापति की सेना क्या है? इंद्रिय है। अगर इस सेना को जीतने का कोई उपाय है तो कृपा करके मुझे बतलाइए, ताकि भली भांति मैं इंद्रियों को जीत सकूं। मैं तो बस एक ही उपाय को जानता हूं, भोगों की आशा का त्याग। यही एक उपाय है। इसका त्याग नहीं किया तो ये इंद्रिय के रूपों में जो महाभयंकर रोग है, इनकी शांति के लिए, इस रोग की शांति के लिए कोई औषधियां नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, कोई मंत्र भी नहीं। देखिए किसका त्याग करने के लिए कह रहे हैं? भोगों की आशा का। भोगों का त्याग नहीं कर रहे, भोगों की आशा का त्याग। ये किया तो मुझे आनंद मिलेगा। ये जो आशा है ना, इस आशा को त्याग कर। आशा नाम मनुष्याणाम काचिदाश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावन्ति मुक्ता तिष्ठन्ति पंगु। इसके दोनों अर्थ हैं। आशा नाम मनुष्याणाम काचिद आश्चर्य श्रृंखला, ऐसे आश्चर्य कारक कारक बेड़ी है, श्रृंखला है। कैसी है आशा नाम की श्रृंखला? यया बद्धा प्रधावंती, जो उससे बांधा गया वो भागते रहता है, और जो उससे छूटा है मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत, जो उससे छूट चुका है वो एक अपाहिज की तरह बैठा रहता है। अब जीवन में कार्य करने तो आशा रहेगी, वही भगाती रहेगी। जो टाइम पास करते कुछ नहीं है तो वो ऐसे बैठे रहते। ये एक हो गया निष्क्रिय या असात्विक कर्म त्याग। कर्म त्याग करके बैठे हैं लेकिन असात्विक है। दूसरा जो है वो भी आशा का त्याग कर चुका है, लेकिन सात्विक तरह से। किसी बात में कोई आशा नहीं है, इसलिए मन से अंदर ही अंदर एकदम शांति से बैठा है, शरीर में भाग रहा है, कार्य कर रहा है। तो इसीलिए आशा का त्याग करें, किसी भी बात में कुछ भी आशा हो, इसी के लिए हम अगर भागते हैं तो प्रॉब्लम है। वही आशा छोड़ दी, नहीं, जो शरीर का कर्तव्य है इस परिस्थिति में, ये उचित है, ये अनुचित है, इतना तो कॉमन सेंस सबको होता है। बस उसी का उपयोग करें, शरीर को चलाएं। हम देखते हैं कई जगह लोग स्पिरिचुअलिटी में भी, अध्यात्म में भी इसलिए आते हैं कि नेटवर्किंग हो, बिजनेस बढ़ाए, लोगों के साथ कनेक्शन करें, आशाओं में आ जाते हैं। अगर उसका उद्देश्य अच्छा है तो बात अलग है, लेकिन मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, ऐसे इसमें आ गए तो आशा में फंसे हैं। अंत में उसने, विद्याधर ने कहा, हे आपत्ति से निकालने वाले भगवान, इस तरह इंद्रियों के कारण मैं संकटों के सागर में डूबा हुआ हूँ। मैं आपको शरण आया हूँ, आप दया करके मेरा उपदेश करके उद्धार कीजिए। क्योंकि इस संसार में आपके जैसे जो कोई दयावान बड़े तत्वज्ञानी रहते हैं, उनके पास अगर शरण जाया जाए तो वो कठिन से कठिन परम शोक का भी नाश करते हैं, परम दुख का भी नाश करते हैं। ये सभी शास्त्र भी कहते हैं, सभी लोग भी बतलाते हैं।
तो मैं आपके पास आया हूँ। आप कृपया मुझे उपदेश करिए और मेरे दुख को नष्ट करिए। ऐसी विनती विद्याधर ने भुषुंड से की। अब भुषुंड ने उन्हें क्या उपदेश किया, ये हम अभी कल देखेंगे। चलिए, अभी अगर आपको कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हाँ, फास्टनर। तो प्रश्न ये कमेंट है कि ये जो उनके होता है ना सब, इतना लेवल पहुंचने के बाद ये होते हैं इकोनॉमिक्स में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, हाँ, जितना डिमिशन खर्च, मार्जिनल यूटिलिटी। यस, ऐसा इकोनॉमिक्स में ये अच्छा। ऐसा उनका होता है मेरे ख्याल से। इतना लेवल तक पहुंच गए ना, अभी कुछ नहीं है तो, लेकिन ये लाइन पे आते हैं, अच्छा। सब सब कुछ हो गया ना, एक सर्टन लेवल तक पहुंच गए तो बाद में डिमिनिशिंग मार्जिन ड्यूटी हो जाती है। अच्छा। हाँ, ऐसा एक इकोनॉमिक्स में है तो। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही, एक लेवल तक पहुंच गए तो नीचे आना शुरू हो जाता है स्टॉक, हाँ, ऐसा। यूटिलिटी, उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, इसकी यूटिलिटी कम है। यूटिलिटी, हाँ, यूटिलिटी। ओके। गुड। हाँ, अनिल जी कुछ कहना है आपको? चलिए, तो ये सब में परमात्मा बोलेगा तो अभी अपने बॉटल का एक एग्जाम्पल दिया, वो तो निर्जीव है। हम तो बोलते हैं सब में परमात्मा देखो, परमात्मा देखो, लेकिन बॉटल बिटल में देखना जरा कठिन हो जाता है। आदमी में वो ठीक है, समझ सकते हैं। सजीव में देख सकते हैं, ये इच्छा होगी, लेकिन निर्जीव में देखना जरा मुश्किल हो जाता हम्म, है गुलाब सब। जाम में चाय में देखते हैं तो देखिए। हाँ, गुलाब जाम, चाय, ये सारे उदाहरण निर्जीव हैं, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं। तो दही रसना है ना। हाँ, रस है। वस्तु होती है, मेरा छोटे बच्चों का खिलौना है, मेरा खिलौना है, नहीं देंगे, वो भी उसमें अटैचमेंट हो जाता है। राग सब में फंसा दो। खैर, चलिए रुकते हैं। चलिए, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरु।